क्या बिहार की धरती पर इस वक्त अपराधियों और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ एक ऐसा खामोश लेकिन बेहद खतरनाक ऑपरेशन चल रहा है जिसकी भनक खुद बड़े बड़े गैंगस्टर्स को भी नहीं लग पा रही है। क्या वजह है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सत्ता संभालते ही बिहार एसटीएफ अचानक इतनी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है कि आधी रात को गया और नालंदा के बॉर्डर पर हुई एक छापेमारी ने पूरे राज्य के पुलिस महकमे को चौंका दिया। हर कोई ये सोचकर हैरान है कि एक साधारण से स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा करते करते पुलिस कैसे एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गई जहां मौत का सामान तैयार करने वाली पूरी की पूरी मिनी गन फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच जो सबसे बड़ा और गहरा सस्पेंस खड़ा हुआ है वो ये कि इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री के तार बिहार के किन किन बड़े सफेद पोशों और राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। आखिर वो कौन सा बड़ा नाम था जिसकी हत्या की साजिश नीमचक बथानी के इस इलाके में रची जा रही थी और जिसे वक्त रहते एसटीएफ ने नाकाम कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाइबिन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आज का ये विश्लेषण बिहार में बदल रहे लॉ एंड ऑर्डर के असली चेहरे को बेनकाब करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पूजिता त्रिपाठी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बिहार एसटीएफ को एक बेहद पुख्ता और गुप्त इनपुट मिला। इनपुट ये था कि गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र का रहने वाले शातिर अपराधी सनोवर खान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नटेसर इलाके के एक व्यक्ति की हत्या की खौफनाक साजिश रचा है। तो हमारे शो टू द पॉइंट का सीधा विश्लेषण ये दिखाता है कि मामला सिर्फ एक हत्या की साजिश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे अवैध हथियारों की तस्करी का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल और अंतर जिला सिंडिकेट काम कर रहा था। सूचना के पुख्ता होते ही एसटीएफ ने बिना एक सेकंड गंवाए गया और नालंदा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। गया के उस खास इलाके में जब घेराबंदी की गई तो सनोवर खान के साथ उसके 3 और साथी अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमस खान पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गए। जब उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। गाड़ी के भीतर से 8 देसी कट्टे और 4 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद हुए। लेकिन यही नहीं खत्म हुआ। जब पुलिस ने सनोवर खान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसने एक ऐसा राज उगला जिसने पुलिस को नालंदा की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं हमारे शो टू द पॉइंट के उस हिस्से की जो इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यानी नालंदा के सूडी गांव में हुई वो बड़ी रेड। सनोवर खान से मिले इनपुट्स के आधार पर एसटीएफ ने नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सूडी गांव में एक गुप्त ठिकाने पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचते ही पुलिस टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई छोटा मोटा धंधा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हथियार बनाने वाली एक पूरी मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने मौके से मुख्य हथियार कारीगर रमन विश्वकर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अगर हम इस फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कोई साधारण सेटअप नहीं था। मौके से एक देसी कट्टे के साथ साथ एक बहुत बड़ी लेंथ मशीन, 2 बेस मशीनें, 3 हैंड ड्रिल मशीनें, 2 हैंड ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक कटर और एक वेल्डिंग मशीन, एक जनरेटर और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए गए। यानी साफ है कि इस कारखाने में इतने हाईटेक औजार मौजूद थे कि यहाँ हर रोज दर्जनों की तादाद में अवैध हथियार तैयार किए जा रहे थे। ये पूरी फैक्ट्री काफी समय से बेहद शातिराना तरीके से घनी आबादी के बीच या खेतों के पास छिपी हुई थी और अपराधियों तक मौत का सामान पहुंचा रही थी। अब आते इस पूरी कार्रवाई के सबसे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक कनेक्शन पर, जो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नए शासन मॉडल से जुड़ा हुआ है। हमारे शो टू द पॉइंट में ये समझना बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार के बाद जब से राज्य की कमान और कानून व्यवस्था का जिम्मा सम्राट चौधरी के हाथों में आया, तब से बिहार पुलिस और एसटीएफ की कार्यशैली में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में पुलिस महकमे को खुली छूट दे रखी है कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। सम्राट चौधरी की सख्त रुख का ही नतीजा है कि आज एसटीएफ इतनी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि बिहार में अब कानून का राज चलेगा और जो भी इंसान अवैध हथियारों के कारोबार या रंगदारी में शामिल पाया गया उसका हर्ष बहुत बुरा होने वाला है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी बड़ी चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी इस तरह के बड़े ऑपरेशंस के जरिए जनता के बीच ये भरोसा पैदा करना चाहते हैं कि उनका नेतृत्व बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये कड़ा एक्शन आने वाले चुनावों से पहले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के हर एक नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए काफी है। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या होगा। इस मिनी गन फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे शो टू द पॉइंट का विश्लेषण ये कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ इन 5 आरोपियों को गिरफ्तारी कर जाकर रुकने वाली नहीं है। एसटीएफ और बिहार पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक साम्राज्य यानी इसके फाइनेंशियल नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फैक्ट्री में अब तक कितने और अवैध हथियार बनाकर बेचे जा चुके हैं और उनकी सप्लाई बिहार के किन किन संवेदनशील जिलों में और किन किन बड़े गैंग्स को दी गई है।
पुलिस अब इन गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास, उनके बैंक खातों और उनके पीछे छिपे संभावित मददगारों की बहुत गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है, जिससे कई और सफेद पोशों के चेहरों से नकाब उतर सकता है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पुलिस का यह अभियान अब पूरे बिहार में एक बड़े क्लीन अप ऑपरेशन का रूप ले चुका है। तो दोस्तों, हमारे आज के शो टू द पॉइंट में आपने देखा कि कैसे एसटीएफ ने एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ करके एक बड़ी हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया और करोड़ों की इस अवैध नेटवर्क को तबाह कर दिया। सम्राट चौधरी के इस कड़े अपराध मुक्त बिहार वाले एक्शन प्लान और एसटीएफ की इस बड़ी कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से बिहार से अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।